आज हम लोग को देखना है छंद क्या होता है और छंद की उत्पत्ति किस सब से हुई है। तो ये जो छंद होते हैं यह चद धातु से बना होता है, जिसका अर्थ होता है प्रसन्न करना या खुश या उल्लास। अर्थात छंद जो होते हैं यह चद धातु से उत्पन्न होते हैं, जिसका अर्थ होता है प्रसन्नता या खुश या उल्लास। आप देखते हैं छंद जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मात्रिक छंद, वणिक छंद और युक्त छंद। आप देखते हैं छंद जो होते हैं यह कुल 6 अंग होते हैं। नंबर 1 चरण या पाद, वर्ण और मात्रा, यति और गति, तुर्क, गढ़ या समूह। आप देखते हैं कि यति किसे कहते हैं। तो जहाँ पर वर्ण या मात्रा में सांस लेने पर रुकावट हो, अर्थात जब कोई किताब स्कूल में पढ़ते हैं या कोई सर के द्वारा पढ़ाया जाता है, जो कविता पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद जहाँ पर रुकावट लेते हैं, रुकते हैं, वही यति कहलाती है। दूसरा है गति। जब किसी कविता को लय से पढ़ते हैं, जब किसी कविता को हम लोग तेज़ी से पढ़ते हैं और एक लय में पढ़ते हैं तो उसे गति कहते हैं। आप देखते हैं गढ़। गढ़ जो होते हैं यह 3 मात्राओं और वर्णों के समूह को गढ़ कहते हैं। अब गढ़ जो होते हैं इनकी संख्या कुल 8 होती है। गढ़ की कुल संख्या जो होती है यह 8 होती है। देखते हैं जैसे यमाता राज भान सलगा। यमाता राज भान सलगा में कुल इनकी संख्या 8 होती है। अब आगे देखते हैं कि चौपाई किसे कहते हैं। तो चौपाई यह एक सममात्रिक छंद होता है। यह एक सममात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। आप जैसे देखते हैं चौपाई यह सममात्रिक छंद होता है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। जैसे देखते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुलोक उजागर, रामदूत अतरित बलिदामा, अंजनी पुत्र पवन सुख नामा। तो इनके जो मात्राएं होती हैं इसमें 16-16 मात्राएं होती हैं तथा प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं 16-16 मात्राएं होती हैं। आप देखते हैं दोहा किसे कहते हैं। तो दोहा जो होता है यह एक अर्ध सममात्रिक छंद होता है। कौन सा मात्रिक? अर्ध सममात्रिक छंद होता है और इसमें भी जो होते हैं 4 चरण होते हैं। कितने चरण? 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। जैसे नोट में देखते हैं यदि छोटी मात्रा होती है तो इसे एक पाही से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा यदि बड़ी मात्रा होती है तो इसे लघु या गुरु से प्रदर्शित करते हैं। जैसे देखते हैं उदाहरण में, जैसे देखते हैं मेरी भव बाधा हरौ राधा नागरी सोय, जा तन की छाई परे श्याम हरित दूती होय। इसमें देखते हैं मेरी है तो बड़ी बड़ी डबल मात्रा बड़ी है, बड़ी इसलिए यस यस लगेगा। व है ना ये, जबकि व है तो यहाँ एक एक मात्रा। बाधा बा पर डबल मात्रा यस लगेगा, धा पर भी डबल यस है, ह पर एक और र पर डबल इसलिए। अगला देखते हैं श्री गुरु चरण सरोवर रज निज मन मुकुर सुधारी, बन रहु रघुवर विमल जस जो दायक फल चारी। अब देखते हैं जैसे श्री जो बड़ी मात्रा इसे डबल लगा है और यहाँ पर गुरु छोटा मात्रा इसलिए भी यस एक सिंगल गुरु लघु लगा है। चरण पर च पर एक मात्रा है, र पर एक मात्रा, र पर भी एक मात्रा है, स पर एक, रो पर डबल मात्रा इसलिए यस लगेगा और यहाँ पर ज है तो इसलिए एक लगेगा। आगे रज पर र पे एक है तो इसलिए एक लग रहा है, ज पर एक लगेगा। नीच पर भी छोटी के और ज इसलिए एक एक लगेगा। मन पर भी एक एक लगेगा। मुँह छोटा इसलिए एक, कुब बड़ा इसलिए डबल एक लगेगा। सु पर एक, धा पर डबल इसलिए यस लगेगा। यहाँ पर एक, यहाँ पर एक 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 एक।
फिर यहाँ आप देखते हैं एक 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 एक, फिर बी एक एक, मल पे एक एक, जस पर एक एक, जो डबल मात्रा इसलिए यस लगेगा, दा पर डबल मात्रा इसलिए यस लगेगा एक एक, फल एक एक, चारी चारी डबल मात्रा इसलिए डबल लगे, यहाँ पर एक है तो एक लगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। देखने के लिए धन्यवाद।